सुप्रभात छात्राओं। आज हम अपना हिंदी का व्याकरण खंड का भाग अव्यय करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अव्यय क्या होते हैं और अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अव्यय किसे कहते हैं, इसके भेद और उदाहरण। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जब हमने शब्दों के भेद पढ़े थे, तब हमने देखा था कि विकारी और अविकारी दो तरह के शब्द होते हैं। विकारी जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, और अविकारी जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जो सदैव एक जैसे रहते हैं। इन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं अव्यय। अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, अ जमा व्यय। अ उपसर्ग है और व्यय एक शब्द है। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, या हम कहेंगे परिवर्तन आना, और अव्यय जिनमें परिवर्तन ना आए। संस्कृत की यह उक्ति न व्ययति इति अव्ययम्। संस्कृत में एक कहावत है कि जो व्यय ना हो वही अव्यय है। इस प्रकार जिन शब्दों में लिंग, वचन, विभक्ति आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कल, कब, किंतु, परंतु, बल्कि, और, यद्यपि, अंदर, बाहर आदि। अब इनके कुछ उदाहरण देखिए। आज मैं घर गया था। आज हम सब दिल्ली जाएंगे। आज तुम कब आओगे। इन वाक्यों में आज शब्द ज्यों का त्यों बना हुआ है, जबकि हमने लिंग और वचन बदल दिए हैं। इसी प्रकार अन्य शब्द भी वाक्यों में प्रयोग होते समय अविकारी रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अव्यय के भेद। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। आज के इस खंड में हम केवल क्रिया विशेषण पर ही चर्चा करेंगे। इसके अन्य भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम क्रिया विशेषण के बारे में समझते हैं। आप लोग विशेषण तो पढ़ ही चुके हैं। विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उसी प्रकार क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसी भी वाक्य में जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उस क्रिया के तरीके, उस क्रिया के समय, उस क्रिया के स्थान आदि का जो बोध कराएं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश प्रतिदिन लिखता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, राम धीरे धीरे टहलता है। इन वाक्यों में लिखता है, दौड़ता है, टहलता है क्रियाएं हैं। लिखना क्रिया की विशेषता है प्रतिदिन, अर्थात यहाँ समय बता दिया। दौड़ता है की विशेषता है तेज, तो तेज यहाँ इसकी रीति है, रीति अर्थात तरीका। धीरे धीरे टहलता है, टहलना एक क्रिया है, और किस प्रकार से टहलता है, धीरे धीरे। तो यहाँ भी टहलने क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे, अर्थात उसकी रीति। आइए इसके भेद के बारे में हम देखते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। काल अर्थात समय, स्थान अर्थात जगह, परिमाण अर्थात मात्रा, रीति अर्थात तरीका। कोई भी क्रिया कब की गई, कालवाचक में आता है। क्रिया कहाँ की गई, स्थान में आता है। क्रिया कितनी हुई, परिमाण में आता है। क्रिया किस प्रकार हुई, रीति में आता है। सर्वप्रथम हम कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बात करते हैं, अर्थात कोई भी क्रिया कब हुई थी, अर्थात वह क्रिया समय को जो बताती है। या हम कहेंगे कि क्रिया के समय को बताने वाले शब्द
कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता कल जाएगी, वह प्रतिदिन पढ़ता है, दिन भर वर्षा होती है। जाना, पढ़ना, वर्षा होना, ये सभी क्रियाएं हैं और यहाँ इनके समय के बारे में बताया है कि कल होगी या कल जाएगी। वह प्रतिदिन पढ़ता है और पूरा दिन बरसात होती रही, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। स्थानवाचक, जिन वाक्यों में हमें क्रियाओं के स्थान का पता चले कि कोई भी क्रिया किस स्थान या किस दिशा में हुई थी, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुनील नीचे बैठा है, इधर उधर मत देखो, वह आगे चला गया। यहाँ बैठा, देखो, चला, ये सभी क्रियाएं हैं और नीचे, इधर उधर, आगे इन क्रियाओं के स्थान हैं। परिमाणवाचक, परिमाण में हम क्रिया के नापतोल और मात्रा के बारे में देखते हैं। जैसे उतना बोलो जितना ज़रूरी हो। रमेश खूब पढ़ता है, तेज़ गाड़ी चल रही है। सविता बहुत बोलती है। यहाँ पर बोलना, पढ़ना, चलना, बोलना, ये सभी क्रियाएं हैं, जबकि उतना, खूब, तेज़, बहुत, ये सब क्रियाओं की मात्राओं को बता रहे हैं। अर्थात ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति या ढंग का पता चले, अर्थात जिन वाक्यों में हमें यह पता चले कि कोई भी क्रिया किस प्रकार से हुई है, उस क्रिया के होने के तरीके का पता चले, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे हमारे सामने शेर अचानक आ गया, कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर लिया, मोहन शीघ्रता से चला गया, सीता धीरे धीरे चल रही है। इन वाक्यों में अचानक, फटाफट, शीघ्रता, धीरे धीरे, ये सभी क्रियाओं के तरीके हैं, अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने देखा अव्यय क्या होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, उन भेदों में से क्रिया विशेषण के बारे में हमने इस भाग में देखा। बाकी के भाग के लिए आप दूसरी वीडियो देखेंगे। आशा करती हूँ आपको यह भाग समझ आ गया होगा। धन्यवाद।